हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसको बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते कैसे है, केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे है, केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, फार्मूला केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं, केमिकल फार्मूला को कैसे रीड करते हैं, ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज कि केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज़ है ना। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन याद रखिए, जब दो भी चीज़ कंबाइन होता है, कोई भी दो नया चीज़ कंबाइन होता है और एक नया चीज़ फिर से बना दे, तो उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which the chemical structure of substance change, leading to the formation of a new substance or different properties। मतलब जो नया सब्सटेंस बना है, दो चीज मिले और नया सब्सटेंस बना ले, और प्रॉपर्टी जो हो वो क्या हो, डिफरेंस हो, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी हो। ऐसा अगर हो रहा हो तो उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। डेली लाइफ में ना बहुत सारा केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, है ना। केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल चेंज डेली लाइफ में बहुत सारा देखने को मिलता है, तो वही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे अभी सीजन है आम का पकना, जैसे कोई भी फ्रूट्स अगर पक जाता है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंज। आपको पता है किसी को अगर बर्न करवा देंगे तो वो भी है केमिकल चेंज। अगर किसी चीज़ को जलाते हैं, अगर वो हीट निकल रहा होता है वो भी केमिकल चेंज। कलर भी चेंज हो रहा तो वो भी केमिकल चेंज। जैसे मान लेते हैं आम अगर अभी पक रहा है, तो आम पकने के बाद देखिएगा ग्रीन कलर से उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये सब जितना भी डेली लाइफ में देखने को मिलता है ना, सब के सब केमिकल चेंज है। अब हम लोग एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें, पहला एग्जाम्पल अगर देखा जाए क्या है, अगर हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन के गैस के साथ, तो हम लोग को देखने को मिल जाएगा पानी, है ना। और ये गैस है और ये भी गैस है ना। और ये जो चीज़ बन के आया उसको बोलेंगे एल से लिक्विड, ठीक है। तो ये जो हुआ केमिकल रिएक्शन हुआ। याद देखिए, दो गैस मिला और एक नया चीज आकर के बन गया, वाटर बन गया, उसको बोले हम लोग केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन करवाने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलेगा, हाँ। केमिकल रिएक्शन हम लोग को समझना है तो उससे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टर्म केमिकल रिएक्शन समझने के लिए, है ना। फॉर केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन अगर करवाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, सिंबल। आप सबको सिंबल पता होना चाहिए, किसका, सिंबल ऑफ एलिमेंट, है ना। कुछ एलिमेंट्स का बिहेवियर भी जाना पड़ेगा, जैसे डायटोमिक एलिमेंट क्या क्या होता है ना, डायटोमिक एलिमेंट्स क्या क्या होता है, तब जा करके हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे डायटोमिक एलिमेंट। देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल भले ही H होता है, लेकिन हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन का सिंबल भले ही O, लेकिन वो पाया जाएगा O2 में, है ना। सल्फर का सिंबल भले ही S हो, ये पाया जाएगा एसिड में, है ना। ब्रोमीन का सिंबल भले ही Br हो, पाया जाएगा Br2 में। आयोडीन का सिंबल भले ही I हो, पाया जाएगा I2 में, है ना। और भी बहुत सारा है, जैसे बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। फ्लोरीन का सिंबल भले ही F हो, लेकिन ये पाया जाएगा F2। क्लोरीन का सिंबल भले ही Cl हो, लेकिन पाया जाएगा Cl2। इसका मतलब ये सबको जब भी रिएक्शन में दिखाएंगे तो हम लोग ये H, O, S, Br, I नहीं दिखाएंगे। हम लोग जब भी दिखाएंगे तो H2 दिखाएंगे, O2 दिखाएंगे, H2 दिखाएंगे, Br2 दिखाएंगे, I2 दिखाएंगे, F2 दिखाएंगे, Cl2 दिखाएंगे। इसको अगर छोड़ दिया जाए, कलर चेंज कर लेते, अगर इसको चेंज कर छोड़ दिया जाए, एसिड को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के सब जितना भी दिख रहा है सब के सब डायटोमिक है, है ना। एसिड जो है ये है टेट्रा ऑक्टा एटॉमिक, माफ कीजिएगा, ये है ऑक्टा एटॉमिक, है ना। कुछ होता है टेट्रा एटॉमिक भी होता है ना।
जैसे मान लेते हैं फास्फोरस P4 में पाया जाता है, कार्बन C4 में पाया जाता है ना। हालांकि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना तो सिर्फ P और C में भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल है। कार्बन को C4 में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, C में ही करते हैं, लेकिन ये सब टेट्राएटॉमिक है। फास्फोरस भी टेट्राएटॉमिक है। सल्फर को याद रखिएगा एसिड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब को रिप्रेजेंट एसिड में भी कर सकते हैं, एस में भी कर सकते हैं, लेकिन डायटोमिक को हम लोग दोनों में नहीं कर सकते हैं। डायटोमिक को सिर्फ और सिर्फ 2 में ही कर सकते हैं। हाँ, तो ये याद रखिएगा, जब जब 2 आएगा तो ऐसे हम लोग करेंगे। ये सब गैसेस जब जब आएगा तो हम लोग 2 करके करेंगे, क्योंकि ये डायटोमिक है। और यही वजह है कि यहाँ जब हाइड्रोजन आया तो हमने 2 लिया, और ऑक्सीजन जब आया तो 2 लिया। और रिएक्शन जब करवाया तो H2O बना। रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन कैसे करवाते हैं, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। उससे पहले, रिएक्शन करवाने से पहले ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को कैसे लिखेंगे ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर आपसे केमिकल रिएक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, केमिस्ट्री आपको समझ ही नहीं आएगा और आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होगा। और ऐसे भी लोगों का कहना होता है कि केमिस्ट्री बोरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको इंटरेस्ट रख के पढ़ा जाए तो काफ़ी मज़ा है ना, बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। बहुत सारी चीज़ें को याद करना पड़ेगा, जैसे ये डायटोमिक है। अब आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रखना होगा कि हाइड्रोजन को जब भी रिएक्शन में लेके आएंगे तो H2 में लेके आएंगे, ऑक्सीजन को भी जब भी लेके आएंगे तो O2 में लेके आएंगे, है ना। अरे यही तो कुछ कंटेंट को हम लोग याद करना होगा। आपका हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ये जानना पड़ेगा आपको, क्लास 9 का टॉपिक है ये, है ना। हालांकि हम इसके बाद का एक वीडियो लेकर के आएंगे, सबसे पहले ही लेकर के आएंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। उसके बाद आपको रिएक्शन करने हम सिखा देंगे, है ना। हालांकि अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, बहुत सारा टर्म जो हो गया आप लोग लिखते चलिए। हाँ, ये सब इसको हटा देते हैं। अब बात करेंगे ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा। कलर चेंज कर लेते हैं। ये सेकेंड रिएक्शन है ना, जैसे मीथेन है। ये मीथेन जब जला होगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तब ये बना लिया है CO2 और H2, है ना। अब ये क्या नोट में याद रख लीजिएगा बच्चे सब, नोट में जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इसको जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग को परमानेंट CO2 H2O साथ में हीट देगा। छोटा ट्रायंगल मतलब हीट, है ना। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे CO2 और H2O देगा। तो CH4 जो मीथेन है ना, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यही वजह है कि हम लोग को क्या देगा, CO2 देगा और H2O देगा। अब बात करेंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पता करेंगे। तो जब किसी में कार्बन दिख जाए, साथ में हाइड्रोजन दिख जाए, साथ में ऑक्सीजन दिख जाए, ये दोनों या ये तीनों का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये CO2 प्लस H2O देगा। ठीक है, याद रखिए CO2 H2O देगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया दूसरा एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेते हैं, जैसे C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ऑर्गेनिक है, इसको O2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, मालूम क्या देगा, CO2 H2O साथ में हीट देगा। एक और ले लेते हैं 4 नंबर, जैसे C3H8, ये प्रोपेन है, इसको बोलते हैं प्रोपेन। आगे जा करके आपको सब समझ में आ जाएगा, हाँ। थोड़ा सा प्रोपेन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें ये है प्रोपेन, हाँ। प्रोपेन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये मस्त देगा CO2 H2O प्लस हीट, है ना। जैसे एक और आगे करवा देंगे ब्यूटेन, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये डायटोमिक वाला याद रख लीजिएगा, डायटोमिक को हटा दे रहे हैं, ये डायटोमिक को याद रख लीजिएगा। जिसको सिंबल नहीं पता रहेगा ना उससे नहीं होगा। और ये सब छोटी छोटी कंटेंट जो है उससे को वो अगर पता नहीं रहा तो आपसे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो जितना भी केमिकल चेंजेस है ना वही केमिकल रिएक्शन है, उसको सिंबॉलिक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट करके उसको फार्मूला लिख देते हैं। जो लैंग्वेज में करते हैं ना उसी को कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम एग्जाम्पल और दे देते हैं। इससे मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन,
है ना। इसको अगर जलाएंगे तो ये देगा CO2 H2O और साथ में देगा हीट, H2O यहाँ पे, है ना, साथ में देगा हीट। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो क्या देगा हमेशा जी, CO2 देगा, ठीक है, H2O देगा, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। एक और है केमिकल रिएक्शन हमारे इस जगह पे, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। कोशिश करेंगे सारा वीडियो आप लोग को अब मिले। चलिए एक और समझते हैं थोड़ा सा, ये इसका ये जो एग्जाम्पल है केमिकल डीकम्पोज, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। एक ये और याद रखिएगा, अगर इधर सिंगल कंपाउंड हो, ये सिंगल कंपाउंड हो, हाँ, और अगर ये हीट हो जाए और ये टूटने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड अगर दे दे तो समझ लें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। हालांकि आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बता देंगे। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दिया, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा पता है, लाइमस्टोन, इसको बोलेंगे लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया इसका ये इसको कॉमन नेम बोलते हैं, कॉमन नेम, हाँ। इसी को मार्बल भी बोलते हैं, ये भी मार्बल ही है, हाँ, मार्बल चिप्स एक रिएक्शन आएगा। ये कॉमन नेम हो गया, लाइमस्टोन कॉमन नेम हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट इसका आईपीएक नेम हो गया, ठीक है, फॉर्मूला नेम जिसको बोलते हैं फॉर्मूला नेम, ठीक है। ये हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, इसको बोलेंगे हम लोग क्विक लाइम, क्विक लाइम, या फिर ओनली बोलेंगे लाइम, या फिर ओनली बोलेंगे लाइम, है ना, क्विक लाइम। इसका ये कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया, ये जो क्विक लाइम है ना, ये कॉमन नेम है। इसका फॉर्मूला नाम अगर यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला नाम है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आता है। तो ये जितना भी दिए आपको सब केमिकल रिएक्शन है। और भी अगर देखना चाहें केमिकल रिएक्शन तो चलिए यहाँ दिखा देते हैं आप लोग, ये और भी केमिकल रिएक्शन अगर करना चाहते हैं। जैसे बच्चा लोग सोडियम है, इसको हमको पानी में डाल दिए, ठीक है, सोडियम है पानी में डाल दिए। पता है पानी कभी भी टूटेगा ना तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा, है ना, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में टूटा। अब सोडियम जो है वो रहा पॉजिटिव बिहेवियर, तो ये हमेशा नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। याद रखिएगा पॉजिटिव जो है ना नेगेटिव के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन बहुत एकदम लो में करता है, उसके लिए कंडीशन चाहिए होता है। तो ये सोडियम पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो ये जाकर रिएक्शन कर लिया, क्या बनाएगा पता है, Na और OH मिलकर बना देगा NaOH। और ये H जो है ये सिर्फ H निकलना चाहेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा, क्यों, चूँकि हमको पता है कि H जो होते हैं वो डायटोमिक होते थे, H2 गैस में निकल जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है, कॉमन नेम कॉमर्शियल, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कॉस्टिक सोडा, है ना, कॉस्टिक सोडा, या फिर समटाइम इसको सोडा ही बोल लेते हैं, है ना, कॉस्टिक सोडा। एक और रिएक्शन अगर देखना चाहो आप लोग तो देख लो। देखो आप लोग को रिएक्शन करने में अभी दिक्कत होगा, क्योंकि जो बंदे केमिकल फार्मूला नहीं जान रहे हैं, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, जिसको केमिकल फार्मूला जान रहे हैं ना उससे रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको तोड़ने आ जाएगा। जैसे मान लो कैल्शियम सल्फेट है, आपको पता है कैल्शियम सल्फेट है, ये आयरन के साथ रिएक्शन कर दिए, हाँ। अब ये देखो ये कैल्शियम सल्फेट ये तोड़ना आना चाहिए ना, तो याद रखिए जो जहाँ से ज्वाइंट होगा वहीं से टूटेगा। ये यहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा इसका ज्वाइंट अगर ढूंढेंगे ना तो हम सबको मिलेगा, कैल्शियम मत करो कॉपर कर लो, ज़्यादा मजा आएगा, कॉपर सल्फेट है ये, हाँ। ये टूटेगा कॉपर, इसका वैलेंसी होता है +2 कर दो, ये होता है सल्फेट, इसका वैलेंसी होता है -2 कर दो। अब ये सर कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए याद करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक टेबल दे देंगे सारे का, अब याद कर लीजिएगा पता चल जाएगा, है ना। अब देखो कॉपर ये प्लस है, आयरन भी प्लस है, ये दोनों में रिएक्शन होगा, ठीक है, ये दोनों में रिएक्शन होगा, ये दोनों में रिएक्शन होगा। तो कॉपर और आयरन की अगर बात करें तो आयरन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, आयरन यहाँ चला आएगा और आयरन और सल्फेट में रिएक्शन होगा। तो आयरन सल्फेट में रिएक्शन करेगा क्या बनेगा पता है,
और SO4। क्यों ऐसा? क्योंकि आयरन का भी जो वैलेंसी होता है ना, इस केस में 2 लेते हैं, +2, है ना। आयरन का वैलेंसी जो लेते हैं 2 लेते हैं, बन जाएगा FeSO4 प्लस फेरस सल्फेट प्लस ये बन जाएगा कॉपर, अलग हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चा कंफ्यूज ये भी होंगे, सर आयरन का वैलेंसी तो 2 होता है, +2 भी होता है, +2 भी होता है और सम टाइम +3 भी होता है। याद रखिए बच्चा, जब नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन, है ना, नॉर्मल कंडीशन जब हो, DATI1, है ना, नॉर्मल कंडीशन जब हो तब याद रखिएगा इसके इसमें वैलेंसी जो होगा +2 लेंगे, है ना, फेरस के केस में, फेरस के केस में। लेकिन याद रखिएगा जब इसको हीट दें, जब आयरन को हीट की बात आए, कंडीशन चेंज कर दो, हीट की बात आए, उस इसमें फेरिक बन जाता है, वैलेंसी लेंगे 3। तो यहाँ हीट की कोई बात नहीं था, इसलिए 2 लिए, है ना। जैसे बात करते हैं यहाँ पे एक और रिएक्शन करवा ही देते हैं आपको, एग्जाम्पल समझिए। जैसे आयरन को बच्चा बहुत ज़्यादा हीट करो, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो पता ये बनाएगा Fe2O3। तो यहाँ जब हीट की बात है इसका वैलेंसी 3 ले लेंगे। देखो ये 3 जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो Fe3 हुआ, ये 2 गया इसके साथ तो Fe2 हुआ, है ना। तो ये होगा इसके समय। तो याद रखिएगा आयरन का वैलेंसी काम आएगा। चलिए, तो आपको उम्मीद करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा। और केमिकल रिएक्शन मतलब 2 चीज़ जब भी कंबाइन हो एक नया चीज़ बनाएगा। अब आपको यहाँ दिक्कत ये है कि सर रिएक्शन करवाएंगे कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले कोई बात नहीं है, मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा तो उम्मीद करते हैं कि हम सिखा देंगे आपको। है कि हम अगला वीडियो जो लेकर आके आएंगे उसमें सबसे पहले आप सबको केमिकल फार्मूला कैसे बनता है वो सिखाएंगे, ठीक है। केमिकल फार्मूला बनता कैसे वो सिखाएंगे आपको। अब यहाँ से बात करते हैं एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लें फिर आपको समझा देते हैं। केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है, अगर देखा जाए इसका कैरेक्टर तो चलो इसका कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर दे देते हैं। हाँ, पहला कैरेक्टर ये है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन होगा तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, मतलब रिएक्शन अगर करेगा तो गैस का निकलेगा। जैसे देखो ना जी, सोडियम है, इसको पानी में डालिए ना, ये मस्त देगा NaOH, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और देगा ये हाइड्रोजन गैस, ये ठीक है, ये देगा एरो। देखिए याद रखिए जब एरो ऊपर हो तो समझ लेंगे गैस रिलीज हो रहा है, एरो जब नीचे हो समझ लेंगे वो सॉलिड बन गया है ना। सॉलिड को हम लोग एस से लिखते हैं ब्रैकेट, गैस को जी से लिखते हैं ब्रैकेट, है ना। और जब वाटर हो, वाटर ज़्यादा हो, मोर वाटर हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, मोर वाटर हो, वाटर उसको बोलेंगे एक्वस, है ना, एक्वस, और इसको AQ लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, सॉलिड को हम लोग कभी कभी ना PPT भी लिखते हैं, PPT प्रिसिपिटेट, हाँ, तो ऐसे लिखिएगा PPT लिखेगा ना, याद रखिएगा, जो रिएक्शन में काम आएगा, ये सब इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। और हीट, ये डेल्टा मतलब याद रखिएगा हीट, केमिकल में होता है हीट, केमिकल रिएक्शन में इसको, केमिकल रिएक्शन में इसको हम लोग हीट यूज करते हैं, हीट के जैसा, है ना। केमिकल रिएक्शन में इसको हीट के जैसे यूज करते हैं, ठीक है, हीट का सिंबल है ये। चलिए, अब उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। देखिए साथ में नोट्स ले करके बैठिएगा ना कॉपी, तो आप लोग नोट्स लिखते चलिए, सब बहुत ज़्यादा एसेशन रीजन में काम आता है सब टॉपिक। चलिए, पहला हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, और भी बहुत सारे एग्जांपल है दे सकते हैं। सेकंड, इसका और एग्जांपल देना हो, पहला का दे दूँ ना, जिंक है, उसको अगर हम लोग HCl डाइल्यूट हो उसमें डाल दिए, है ना, तो ये मालूम क्या देगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। अब ये सर हुआ कैसे, ये रिएक्शन कैसे किया, चलिए इसको समझाते हैं रिएक्शन कैसे किया। हम क्या बोले अभी जी कि कोई भी रिएक्शन करता है सबसे पहले तोड़ो, ये तो जिंक मेटल है तो ये Zn का वैलेंसी क्या होता है +2 आ जाओ। क्लोरीन टूटेगा HCl तो कैसे टूटेगा पता है, जहाँ से ज्वाइंट हुआ होगा वहीं टूटेगा। इसका ज्वाइंट पॉइंट ढूंढिए H पॉजिटिव, अब पता चलेगा कि सर ज्वाइंट पॉइंट कैसे पता चलेगा, ज्वाइंट पॉइंट पॉलीएटॉमिक आयन से पता चलेगा। जिन बंदे को पॉलीएटॉमिक आयन पता है उसको हो जाएगा। अब सर ये पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, ये पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, कोई बात नहीं, हाउ टू केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल फॉर्मूला जब वीडियो लेकर के आएंगे ना तो वहाँ पॉलीएटॉमिक आयंस आपको बता देंगे। जैसे क्लोरीन का पॉलीएटॉमिक आयंस होता है नेगेटिव, है ना, ऑक्सीजन का -2,
जिंक का तो वैलेंसी हो जाता है ना, ये सब जिंकेट वगैरह होता है, ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस आप सबको याद करवा देंगे, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयंस वो होते हैं जिसमें बहुत सारा एटम्स हो और उसका एक वैलेंस हो, एक वैलेंसी हो, उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। तो देखिए ये टूटेगा, हम क्या बोले पॉजिटिव नेगेटिव में रिएक्शन होगा, तो Zn और Cl में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा पता है, ZnCl2, और ये रह गया हाइड्रोजन गैस अकेले, तो हाइड्रोजन गैस अगर अकेले रह गया तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या डायटोमिक है, तो जब भी निकलेगा तो 2 करके निकलेगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा ZnCl2। ये क्या हो गया, पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस। हाँ, अब दूसरा का एग्जाम, इसको हटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको अगर देखा जाए सेकेंड केस, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट बोले तो जैसे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवा देंगे, प्रिसिपिटेट की बात करें तो एक कंपाउंड ऐसा आएगा जो सॉलिड आ जाएगा, APPT का मतलब इनसॉल्युबल कंपाउंड, इनसॉल्युबल कंपाउंड है ना, इनसॉल्युबल कंपाउंड, ये क्या आएगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड रहेगा। तो ऐसा कंपाउंड जो एक सॉल्यूशन बना ले और दूसरा क्या हो, इनसॉल्युबल हो जाए, एक सॉल्यूशन बना ले दूसरा एक इनसॉल्युबल हो जाए, सॉलिड फॉर्म में रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, PPT। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ये भी एक्वस है, सॉल्यूशन में है, इसको रिएक्शन करवा देते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करवा देते हैं NaCl के साथ, NaCl के साथ है ना, कॉमन सॉल्ट के साथ, तब ये बना लेगा। याद रखिएगा इसका वाला इसके इसमें डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आगे बताएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये Ag चल जाएगा Cl के साथ, बना लेगा AgCl है ना, और ये वाला NO3 और ये Na मिलके बना लेगा NaNO3 है ना। याद रहे सिल्वर क्लोराइड जो होते हैं वो सॉलिड बन जाता है PPT है ना, और ये रह जाएगा एक्वस, AQ मतलब सॉल्यूशन बना लेगा है ना, ये बन गया PPT। अब बात ये कि सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि PPT कौन बनेगा, एक्वस कौन बनेगा, उसके लिए हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ना होगा, जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा AgCl जो होगा PPT, NaNO3 जो होगा एक्वस। अगर यहीं पकड़ना चाहिए, याद रखिएगा जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे ना वो PPT नहीं बनाएगा, वो सॉल्यूशन बना लेगा। मोर रिएक्टिव, सोडियम मोर रिएक्टिव है ना, तो मोर रिएक्टिव मेटल जो होंगे ना वो ज़्यादातर PPT नहीं बनाता, वो क्या बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेगा। तो आप यहीं से यहाँ से भी पकड़ सकते हैं है ना कि कौन PPT बनेगा, एक वो PPT होगा तो दूसरा क्या रहेगा, एक बार चेंज इन कलर। अब तीसरा इसका देखते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर होगा, से मान लो कॉपर सल्फेट है, कलर इसका क्या होता है ब्लू, इसको प्यार से ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। आयरन को ऐड कर दो तो ये बना लेगा, ये आयरन जाएगा कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बनाएगा, FeSO4 साथ में क्या कर देगा कॉपर, आपको पता है ये टूटेगा, कॉपर अलग सल्फेट अलग। देखिए जो ज्वाइंट पॉइंट को पता है कि ज्वाइंटिंग पॉइंट कहाँ है वहीं से टूटेगा, कॉपर अलग और सल्फेट अलग। और आपको पता है कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को हटा देगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से हटा देगा, तो FeSO4 में रिएक्शन क्या बनेगा, FeSO4, क्यों, क्योंकि आयरन का वैलेंसी 2 होता है और इसका भी 2 जब वैलेंसी सेम सेम हो तो नीचे कुछ नहीं देंगे FeSO4, अरे कॉपर अलग चल जाएगा। कुछ लोग बोलेगा सर Cu2 होगा क्या, नहीं होगा Cu2, क्यों, क्योंकि कॉपर मेटल है, कॉपर डायटोमिक नहीं है, तीसरे कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसका कलर क्या होगा, ग्रीन है ना, इसका कलर क्या था, ब्लू। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हटाने के बाद थोड़ा सा कलर में आ जाते हैं, इसका और बड़ा कर सकते थे क्या, देखते हैं हम लोग, हाँ बड़ा कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए थर्ड ये हो गया चेंज इन, फोर्थ नंबर क्या है, चेंज इन कलर, टेम्परेचर, कलर का बता दिए, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होगा। जैसे बात करते हैं हम लोग पोटासियम है, इसको पानी में डाल दो ना, ये बना लेगा पता है KOH प्लस देगा हाइड्रोजन गैस, गैस भी दिया साथ में क्या देगी पता है, हीट। मतलब अगर थर्मोफ्लास्क में, जिस फ्लास्क में इसको रिएक्शन किया जाएगा
वो पूरा फ्लैश हीट हो जाएगा। तो इसका मतलब हीट को चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, पानी को पूरा गर्म कर दिया। और आपको पता है कि पानी जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। पोटेशियम क्या है, मेटल है, ऑल मेटल क्या होता है, पॉजिटिव, और वैलेंसी 1 होता है। ये मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होगा, क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव में बना लेगा क्या, KOH। और हाइड्रोजन अकेला निकलना चाहेगा लेकिन निकलेगा नहीं, H2 निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये डायटोमिक निकल गया। चलिए चेंज इन स्टेट, हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं स्टेट में चेंज होगा, जैसे हाइड्रोजन गैस है और इधर आ गया क्लोरीन गैस, ये दोनों मिल के HCl बना लेगा, हाँ, तो ये किस में, ये स्टेट में चेंज हुआ। दूसरा है, एक और कर लो, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों में ये लिक्विड बना लेता है ना, ये दोनों मिल के H2O बना लेगा, ये भी लिक्विड बना लिया। तो इस टाइप का जो चेंजेज है वो क्या हो गया, स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, अब इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, सब चीज़ में रिएक्शन तो चेंज ही हो रहा है, नया सब्सटेंस बना, देखो यहाँ भी नया सब्सटेंस बना, यहाँ भी नया सब्सटेंस बना, तो न्यू सब्सटेंस का तो होगा ही। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। चलिए तो उम्मीद करते हैं करैक्टरिस्टिक समझ में आ रहा होगा, क्या क्या हो गया, गैस में चेंज हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म कर सकता है, टेम्परेचर का चेंज कर सकता है ना, कलर को चेंज कर सकता है, नया सब्सटेंस बनेगा। अब याद रखिएगा, यहाँ एक टर्म आया है, क्या है, ये देखिए, ये केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, याद रखिएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को ही बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सिंबॉलिक जो सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हम लोग लिखते थे ना पहले, ऐसे कॉपर सल्फेट अगर आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तब हम लोग सिंबल में लिखेंगे इसको CuSO4, और इसको सिंबल में लिखेंगे तो आयरन, है ना, ये जो होगा इसी को बोलेंगे क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब किसी को लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक बहुत बड़ा टर्म बन के आता है, टॉपिक बन के आता है कि सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो कुछ नहीं बच्चा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखिएगा, जब दो चीज़ें इस साइड जो होता है और राइट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, REACTANT रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में देखो दो एलिमेंट है यहाँ, सोडियम और ऑक्सीजन है, तो सोडियम का जितना नंबर्स ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर्स ऑफ एटम्स होगा रिएक्टेंट साइड, उतना ही एटम्स होना चाहिए प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन का जितना एटम्स होना चाहिए रिएक्टेंट साइड, उतना ही एटम्स होना चाहिए प्रोडक्ट साइड। तो इस वाले बिहेवियर को बोलेंगे हम लोग क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन विथ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स। रिएक्टेंट साइड भी नंबर्स ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी सेम होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर यहाँ बात करेंगे सोडियम का, तो यहाँ इसको यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, गलत से हो गया था, यहाँ पे टाइपिंग एरर शायद हुआ था, यहाँ पे कर लीजिए, ये 4 होगा, ठीक है, 4 है, यहाँ सोडियम 4 है, तो यहाँ देखिए 4 सोडियम है, देखो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4। ऑक्सीजन कितना 2, तो यहाँ भी देखिए ये 2 यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी सोडियम 4 हो गया दोनों तरफ, ऑक्सीजन भी 2 हो गया दोनों तरफ, ये बैलेंस है। यहाँ भी देखिए कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 2 जा 4 है, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया इधर और 2 ऑक्सीजन हो गया इधर, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, है ना। तो इक्वेशन बैलेंस। यहाँ भी बात करें सिल्वर, देखिए इसको इक्वेशन हम लिख के करवा देते हैं, रिएक्शन कैसे हुआ होगा समझिए, ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा। जैसे बात करते हैं चलो, सिल्वर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये टूट गया हुआ, पता है, Ag अलग NO3 अलग, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव 1, ये टूटा हुआ पॉजिटिव +1 Cl-1। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा सर कौन +1 में टूटा कौन -1 में कैसे, अरे वैलेंसी याद करो, वैलेंसी याद करो हो जाएगा, है ना। जिसको वैलेंसी याद नहीं उसको मुश्किल होगा, है ना। सिल्वर का वैलेंसी 1 तो 1। अब सर ये नाइट्रेट का वैलेंसी कैसे याद होगा, इसी को तो बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, यही तो है पॉलीएटॉमिक आयन।
इसका हम एक लिस्ट दे देंगे, लिस्ट जो आप सबको जरूरी है। हाँ, अभी लिस्ट कहाँ से मिलेगा, सेकंड वीडियो जो इसका आएगा ना, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, उसमें बता देंगे। ठीक है, ये आपको बता दी। अब देखो ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, हम क्या बोले, ए पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन करेगा, तो Ag और Cl में रिएक्शन होगा, इधर बना लेगा क्या, AgCl, और NO3 के रिएक्शन में क्या बना, KNO3। हाँ, अब एक PPT बनाएगा तो ये बना लिया, देखिए PPT, और ये बना लिया KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये इसलिए बनाया क्योंकि आपको पता है पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, हम क्या बोले, हाईली रिएक्टिव, जो हाई रिएक्टिव हो, हाई रिएक्टिव एलिमेंट हो, वो कोशिश करता है एक्वस बनाने के लिए, है ना, इसलिए हाई रिएक्टिव में क्या पोटेशियम, और AgCl क्या, Ag क्या है, लो रिएक्टिव, है ना। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसका नंबर्स ऑफ एटम्स ईच साइड्स इक्वल, उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये गलती हो गया था, ये सीधे याद रखिएगा, व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब दो चीज को रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे मान लो हमने रिएक्शन करवाया में Mg प्लस यहाँ दे दिए O2, ये बना लिया MgO, हीट दे दिए। देखो ना, मैग्नीशियम बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन मेरा बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो एक ऐसा रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड हो, जिसका नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड इक्वल ना हो, उसको बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस। जैसे मैग्नीशियम का तो इक्वल है, एक मैग्नीशियम इधर भी है तो एक मैग्नीशियम इधर भी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कितना, 1 है, तो ये अनबैलेंस हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा हमको हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट एंड रीड, रीड एंड राइट, हाउ टू रीड एंड राइट केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, है ना, ये पता होना पड़ेगा। पहले ये जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक आगे लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी को देखना पड़ेगा, पॉलीएटॉमिक आयंस को देखना पड़ेगा, पॉलीएटॉमिक आयंस को देखना पड़ेगा, फिर किसको देखना पड़ेगा, सिंबल को देखना पड़ेगा, सिंबल किसका, सिंबल एलिमेंट का, एलिमेंट प्लस पॉलीएटॉमिक का, पॉलीएटॉमिक आयंस का, ये सबका सिंबल देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग को फाइनली क्या होगा, हाउ टू रीड एंड राइट। एक बार केमिकल फॉर्मूला अगर सीख लिए तो हम सबका इजी हो जाएगा बनना। ठीक है, तो चलिए, वीडियो समझ में अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि चैनल मेरा जल्दी से थोड़ा सा ग्रो हो जाए। और चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।